7. सर्वनाम। नमस्कार। कल्पना करें कि कोई बार बार एक ही नाम दोहराता रहे। सुनने में कितना अटपटा लगेगा। इसी अटपटेपन से बचने के लिए भाषा में एक खास श्रेणी के शब्द होते हैं जो नाम की जगह ले लेते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों को समझेंगे, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है, यानी जहाँ बार बार किसी नाम को दोहराने की ज़रूरत हो वहाँ उस नाम की जगह सर्वनाम काम में लिया जाता है। सर्वनाम का उद्देश्य। अब सोचें कि सर्वनाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग करता रहे तो सुनने वाला वक्ता के विचारों को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार दोहराई गई संज्ञा का प्रभाव सुनने वाले पर अलग तरह से पड़ने लगता है। इसी समस्या से बचने के लिए विचारों को साफ और पूरी तरह समझाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ज़रूरी नियम समझें। लिंग वचन का मेल। एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखें। सर्वनाम हमेशा उसी लिंग और उसी वचन में प्रयोग होता है जिस लिंग और वचन में वह संज्ञा होती है जिसके बदले वह आया है। यानी सर्वनाम चुनते समय यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि वह जिस संज्ञा की जगह ले रहा है उससे मेल खाए। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के 6 भेद की। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला और सबसे बड़ा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग में आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष शब्द का यहाँ अर्थ किसी लिंग से नहीं बल्कि सिर्फ व्यक्ति से है। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। यह वह शब्द है जो वक्ता खुद अपने लिए अपने नाम के बदले प्रयोग करता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। यह वह शब्द है जो वक्ता सुनने वाले यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है। और तीसरा है अन्य पुरुष। यह वह शब्द है जो वक्ता किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जो बातचीत में मौजूद वक्ता या श्रोता से अलग होता है। चलिए बात करते हैं अब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक की। अब समझें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी निश्चित स्पष्ट संज्ञा की ओर इशारा करता है, यानी सुनने वाले को साफ पता होता है कि बात किसकी हो रही है। इसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराता, यानी यह स्पष्ट नहीं होता कि बात ठीक किसकी हो रही है। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब इसमें प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्न का बोध कराता है, यानी इसका प्रयोग किसी से कुछ पूछने के लिए होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो 2 संज्ञाओं या 2 वाक्यांशों के बीच आपस में संबंध जोड़ने का काम कराता है। निजवाचक सर्वनाम। और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। यह वह शब्द है जिसका प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए अपनी बात पर जोर देने के इरादे से करता है। अब एक बात करते हैं एक दिलचस्प नियम यानी कि एक विशेष नियम की। एक दिलचस्प विशेष बात भी ध्यान रखें। कभी कभी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का असली नाम वाक्य में अन्य पुरुष सर्वनाम जैसा ही काम करने लगती है। जैसे जब किसी वाक्य में वक्ता और श्रोता के साथ किसी तीसरे व्यक्ति का नाम भी जोड़ा जाए तो वह नाम भी अन्य पुरुष की तरह ही व्यवहार करता है। अब इसको याद रखने की एक मेमोरी ट्रिक हम बना लेते हैं। 6 भेदों को याद रखने के लिए एक सरल तरकीब अपनाइए। पहले 3 भेद किसी न किसी रूप में पहचान से जुड़े हैं। पुरुषवाचक व्यक्ति की पहचान कराता है, निश्चयवाचक स्पष्ट पहचान कराता है और अनिश्चयवाचक पहचान को अस्पष्ट रखता है। और बाकी 3 भेद किसी खास काम से जुड़े हैं। प्रश्नवाचक सवाल पूछता है, संबंधवाचक रिश्ता जोड़ता है और निजवाचक खुद पर जोर देता है। यानी याद रखें, पहचान वाले 3 और काम वाले 3। तो आज हमने सर्वनाम के 6 भेद समझे। पुरुषवाचक अपने 3 उपभेदों के साथ, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। साथ ही हमने यह भी सीखा कि सर्वनाम हमेशा संज्ञा के लिंग वचन से मेल खाता है। अगले पार्ट में हम विशेषण को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।